Assalamu alaikum everyone and welcome to the episode 6 of Football Baitak, brought to you by Maidan, and today we have a very special guest who has recently joined Inside Football Pakistan. Usama, welcome to the team, and ज़रा सा अपना intro दीजिएगा कि as you know we know that you're the head of Ultra Shaheens and now you've recently joined Inside Football Pakistan. And just overall your experience in Pakistan football and just a quick introduction of yourself. Right. So first of all, thank you very much for inviting me on this podcast. It is really glad to be a part of Inside Football Pakistan team. ऐसे ही. और पर्सनली मैं पाकिस्तानी फुटबॉल को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन रिसेंटली इस कंटेंट वाली इंडस्ट्री में और अल्ट्रा शाइन्स वाली इंडस्ट्री में मैं आया हूँ. सो बेसिकली आई हैव बीन पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स साइड फॉर द पास्ट 7 months, और उसके बाद मैंने अल्ट्रा शाइन्स ये इनसाइड फुटबॉल पाकिस्तान को ज्वाइन किया. अल्ट्रा शाइन्स को भी मैंने इन अक्टूबर स्टार्ट किया था. इट इज़ द बेसिकली द अल्ट्रास कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल टू गो एंड सपोर्ट Pakistan football team at Jinnah Stadium in all the 3 matches of round 2 of FIFA World Cup qualifiers. So that was my overall introduction. अच्छा, तो let's just get straight into it. उसामा, आप मुझे ये बताएं कि overall आपका for this round 2 experience कैसा था regards to specifically अभी जो matches गुजरे थे, Pakistan versus Saudi, of course the biggest game in probably the history of Pakistan football, and then followed by Pakistan Tajikistan. So overall आपका experience कैसा था stadium wise, and just cover up everything that you can think of. यार to be honest मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि पाकिस्तान राउंड 2 ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेल रहे हैं. ऐसे ही. बिकॉज आपको भी इस चीज़ का पता होगा कि यार हम फुटबॉल फैंस कितना टाइम से जो है ना 75 years. एग्जैक्टली. और आई थिंक 35-40 years जब से ये फॉर्मेट राउंड 2 ये फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का स्टार्ट हुआ है, तब से हमारी कोशिश थी कि यार बस किसी तरह वो जो मेंटल बैरियर था कि यार हम लोग राउंड 2 में जा नहीं पा रहे, वो हमने इस बार क्रॉस किया और हम लोग राउंड 2 में आए. तो उसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश था. ऐसे ही. अच्छा, एज फार एज द एग्जैक्ट मैचेस आर कंसर्न्ड, उसमें मैं ऑफ कोर्स मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. बाकी फुटबॉल फैंस जिन्होंने कैम्बोडिया वाली गेम के बाद फॉलो करना स्टार्ट किया, उनकी एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी क्योंकि दे वर कंपैरेटिवली न्यूअर टू पाकिस्तान फुटबॉल. लेकिन मैं चूंकि अराउंड 2014-2015 से फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे पता था कि क्या रिलेटिव है. रिएक्शनरी है ना लोगों का वास्ता ऐसा, क्योंकि एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है तो लोग रिएक्शनरी हैं काफी ज्यादा चीजों पे कि यार हार गए, ये है वो है. ऐसा ही है. एग्जैक्टली. तो ऑफ कोर्स ये तो आना था, वो वाली चीज थी. लेकिन मैं और उससे भी जो ज्यादा मेरे लिए खुशैन बात थी वो ये कि यू नो कि यार कि हमने जो लास्ट मैच पाकिस्तान में खेला है फुटबॉल का, जो इट वाज अगेंस्ट अफगानिस्तान इन 2015, और उसके बाद से लेके हमने 8 साल तक पाकिस्तान में कोई मैच ही नहीं हुआ फुटबॉल का. और उसके बाद आप इमेजिन करो कि वी हैड 4 इंटरनेशनल मैचेस इन अ पीरियड ऑफ 9 months. ऐसे ही है. Imagine how big that was. और फिर आपकी ओवरऑल टीम ने भी, सॉरी आपको काट रहा हूँ, ओवरऑल टीम ने भी आपका कितना खेला है इस साल में. आई थिंक वी हैड अबाउट 27 to 30 मैचेस इफ नहीं, ये तो शायद ज्यादा नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट बल्कि ऑल एज फॉर्मेट्स में भी. सो ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है. क्रेडिट टू ऑफ कोर्स the current national normalization committee for that, कि ये सारे मैचेस हो सके, इन सारा कुछ है. और इसके अंदर एक पॉइंट जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वो ये कि आप देखें कि अगर आप पिछले मैचेस देखें पाकिस्तान के, जो इवन 2019 में हमने कैम्बोडिया वाला क्वालिफायर खेला, उसके आसपास भी जो मैचेस हुए, इवन स्टीफन से पहले भी जो मैचेस हम खेल रहे थे, उसके अंदर आप देखो तो हम लोग कोई बहुत ज़्यादा अच्छी फुटबॉल नहीं खेल रहे थे. ठीक है, इन मैचेस में डिस्पाइट गोल डिफरेंस नेगेटिव में है, हालात उस तरह से खराब है, लेकिन आई वाज रियली हैप्पी कि यार कि हमने कुछ ना कुछ चांसेस इवन अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स भी क्रिएट किए हैं. इवन सऊदी वाला मैच जो अभी हुआ है, ये आपके पास टॉप 100 की टीम्स थी, rather some of them were even in top 50. Like you had Jordan around 70 ranked and you had Saudi around mid 30s probably 40s में. So हाँ, इसी तरह. So you had good teams. You played against very good teams. I think overall for the team and the players it was a great experience. Speaking of which, अगर हम सऊदी वाले मैच की बात करें, who was your like best player of that game? अच्छा, तो हम डायरेक्टली अब इस कॉन्वर्सेशन में आ गए कि who was probably, मैं इसको rather terminology में लाऊंगा player watch. तो फॉर मी द प्लेयर वॉच, या जो सबसे ज़्यादा जिस प्लेयर ने मेरी इस चीज़ को कैप्चर किया इसको, वो ये था, आई थिंक ऑब्वियसली इट वाज मोहम्मद फजल.
I'll go straight into it, and I think a lot of people will agree with me. I hope they do, because he brought something that I have not seen a lot of our defenders do, which is he was confident on the ball. He made progressive runs. उसने कोई बॉल के साथ खड़े होके जाया नहीं कि उसने आगे नहीं फेंकी. अगेन ये एक चीज़ है जो अब मैं इस पे क्लासिफाई करता हूँ कि यार मेरे लिए एक डिफेंडर वो अच्छा है जो बॉल पे एटलीस्ट कॉन्फिडेंट है. ही टुक अ फ्यू रिस्क्स. अब देखिए मैं पिच साइड पे जब था ना, जब ये सारा देख रहा था, एंड बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग तो डेटा वाला काम कर रहे थे सारा, तो मुझे ये चीज़ बड़ी आई रियली लाइक हाउ ही मेड दैट एंटायर रन, जिसपे आपका पहला बिग चांस या ओनली बिग चांस क्रिएटेड था, जिसपे अनफॉर्चुनेटली कियानी वाज ऑफसाइड, कैपिटलाइज नहीं कर सके. बट ये ऑब्वियसली क्या कहते हैं, फजल वाज डेफिनेटली अप देयर. Of course, Kiani, given the minutes he played, he was brilliant as well. He pushed, like, you know, effort होती है ना, आपको effort नजर आ रही है कि ये कर रहा है. But there was a certain player who surprised me, and उसमें ज़्यादा credit जाता है स्टीफन को. He played a 15-year-old, Abdul Rahman. You have to be at a very good level कि आपने पाकिस्तान में इतने experienced players, इतने experienced defenders के होते हुए you selected this boy, you brought him in, you gave him a full camp, and then eventually he चाहे अगर got 5 minutes, 4 minutes, but to bring him on in a match against Saudi, we're talking about Saudi here, man. And you know, to play a 15-year-old in that game, there has to be something special about him. And by the way, इससे हमें पता चलता है कि यार स्टीफन की एक शॉर्ट टर्म सोच नहीं है. ऐसे पाकिस्तानी फुटबॉल टीम को लेके he is here and he is here for the longer period of time. Of course, क्योंकि even आप जो मीडिया टॉक्स हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, he has always emphasized कि यार कि हमारा टारगेट it is not going to the World Cup because of course it is not possible. Asian Cup. Realistically, हमारा टारगेट ये है कि हमने एशियन कप के लिए क्वालिफाई करना है. और इवन आई थिंक कल यूसुफ भट्ट ने भी एक पोस्ट लगाई हुई थी कि जो टीम आप एशियन कप में देखेंगे दैट वुड बी वेरी डिफरेंट. वो तो हमें टाइम नहीं बता सकते. हाँ, तो उसामा, लेट्स डाइव स्ट्रेट, like let's start from preparation, camp preparation, all the way up to the match and the match itself. तो आपने क्या चीज़ें इस दफ़ा डिफरेंट देखी इस पाकिस्तान टीम में? यार सबसे जो मैंने एक डिफरेंट चीज़ और एक बड़ी सी चीज़ जो मुझे लगी दैट वाज के चाहे जो उसके पीछे जो भी फैक्टर्स थे, दैट वाज ये कि एटलीस्ट हमारे डायस्पोरा प्लेयर्स जो हैं वो एक दिन 2 दिन पहले ज्वाइन नहीं कर रहे थे. वो उन्होंने काफ़ी पहले, क्योंकि एंड ऑफ सीजन था, उनके पास भी टाइम था. ऐसे ही है. मिकेल, एडम खान, ओटिस भी पहले आ गए थे. तो कियानी एंड आई थिंक कियानी एंड राहिस केम अ लिटिल अर्लियर एज वेल. वो भी आ गए थे. तो उनको आई थिंक प्रॉपर एक टाइम मिला है मैच के लिए ना प्रिपेयर करने के लिए. और इसमें फिटनेस वाइज हम लोग कितना बेहतर थे? आई थिंक फिटनेस वाइज ओवरऑल शाउट आउट टू जो उनके फिटनेस ट्रेनर हैं पीएफएफ के, उनका नाम अली भाई है. हाँ, जी अली भाई. क्योंकि मैं ट्रेनिंग सेशंस भी कवर करने जाता रहूं तो उनकी मैंने उधर भी जाके देखी है. तो आई थिंक वो काफ़ी कंसर्न होते हैं प्लेयर्स को भी लेकर और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. एक थोड़ा सा जो है ना, जो चीज़ आप कह सकते हो कि यार कि मुझे थोड़ी उस पर ना तकलीफ हुई, दैट वाज द फैक्टर ऑफ हारून हामिद. क्योंकि आपको याद होगा कि जो हमारी पिछले जो जॉर्डन वाली गेम्स भी जो 2 हुई हैं, ही वाज नॉट अवेलेबल फॉर द गेम एट जिन्ना स्टेडियम, एंड देन इन जॉर्डन ही स्टार्टेड. एंड इन 2 गेम्स के लिए भी हारून हामिद अवेलेबल नहीं था. तो आई एम वेरी कंसर्न अबाउट हिम कि क्योंकि मैंने अपने सामने देखे प्लेयर्स का जो करियर्स हैं वो इंजरीज की वजह से खराब होते रहे. तो आई एम रियली कंसर्न कि यार कि कहीं उसके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि ही इज यंग, ही इज टैलेंटेड, सो वी नीड हिम इन द एंड he's the golden boy as you call him, hero of October 17. exactly. तो वो ही चीज़ है. तो फिटनेस में एक उसके अलावा अगर देखा जाए तो आई थिंक ओवरऑल we were good. नहीं, definitely credit to the fitness team, particularly Ali bhai, who obviously started this whole thing off when the camp started कि यार एक player को check करना, सारा कुछ करना, उनको maximum level पे लेके आना, because he also had a full camp where he had majority of the players with him. Then you of course had the new boys as well, and of course the players that already came in जो पहले tuned in थे. So he got them ready, and then obviously when the rest of the team, the fitness team came, like Claudio आ गया and everything, तो उस चीज में फिर एक major boost हमें मिल गया. But credit goes to him completely. Of course, and I think यहाँ पे थोड़ा सा चूंकि बिल्डअप की बात कर रहे हैं मैच की, तो हमें थोड़ा सा फ्लड लाइट्स वाला इशू भी डिस्कस करना चाहिए कि आई थिंक
जहाँ पे हम क्रिटिसाइज करते हैं, ऑफ कोर्स हमें करना चाहिए, हमारा हक है, हम फैंस हैं, हमारा राइट है जी। लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को क्रेडिट देना पड़ेगा कि इवन उनके पास दिन कम थे लेकिन इवेंचुअली दे मेड इट हैपन। सीधी बात है। और आपकी सो जस्ट टू क्वाइट गो फॉरवर्ड इवेंचुअली टू द मैच इटसेल्फ। यार मैच में आई वुड आल्सो लाइक योर ओपिनियन ऑन दैट। बताएं व्हाट डू यू थिंक अबाउट के स्टीफन ने पिछले सारे मैचेस में 4-4-2 खिलाई फॉर्मेशन। अच्छा। एंड नाउ ही लाइक आई थिंक जहां तक मेरा ख्याल है पिछले 4 मैचेस में 4-4-2 थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ऐसे ही है। और जो ये वाला मैच था, सॉरी वाला मैच, ही वेंट विद 5-3-2 एंड उससे भी जो है ना सरप्राइजिंग चीज, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार हसीब खान और मामून में से कोई एक स्टार्ट करेगा एंड ही स्टार्टेड बोथ ऑफ देम। ऐसे ही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अच्छा, मैं आपको इस पे अपना से देता हूँ। द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर स्टीफन और फॉर एनी मतलब the first priority for Stephen is that he wants a team that can defend first. He wants players who can defend first. हमारी priority हमेशा से defensive football रही है. It has never been towards the offensive side because हमें पता है against the teams and the calibers of teams जिनके against हम match खेल रहे हैं, sorry. We need to defend first. We need the players who are completely going to go all out. जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि ओटिस खान defensive duties में आपको ज़्यादा नजर आया। मतलब and then you obviously brought in the army man उमर अली मुल्ला जो हैं, उनको आपने बुलाया because वो आपको obviously वो work rate, वो energy levels high दे सकते थे जिसकी वजह से आप 60 minutes of the match देखिए। the first priority again वही आ जाती है कि you should not or you cannot concede a goal. That is the first priority. Especially early तो नहीं कर सकते। And especially early नहीं कर सकते, और especially against teams like Saudi and you know वो आपको काउंटर पे नहीं छोड़ते। वो खुद भी क्या कहते 3-5-2 खेलते, तो आप इमेजिन करें आप उनके बिल्डअप के अगेंस्ट कैसे कवर करेंगे। सो यू हैव टू गो फॉर अ लो ब्लॉक। सो स्टीफन इसलिए मेरे ख्याल से 5-3-2 की तरफ गया क्योंकि ऑब्वियसली काउंटर प्रेस पे मैंचीनी एंड 3-5-2 कहाँ ये फॉर्मेशन और कहाँ सऊदिया यू नो ये छोड़ती हैं इस तरह की टीमों को, लाइक कंसीडरिंग द सिचुएशन वी आर इन। उसमें बात ये आ गई फिर सबसे मेन कि ईसा सुलेमान की प्रेजेंस is so vital and that was not there. फिर ऊपर से to have Mamoon and Haseeb back in this lineup to give them, because obviously we have to defend first and Saudi again जैसा मैंने आपको कहा काउंटर पे नहीं छोड़ती। So आपका एम था कि आप लो ब्लॉक एस्टैब्लिश करें जिसकी वजह से unfortunately some players like Rahis Nabi could not outshine or could not perform or do their offensive duties. But rather they had to play according to the low block and you know जिस तरह आप अपने आप को प्लेस करते हैं ना उस लो ब्लॉक में, a lot of the players उनकी वो offensive capabilities उस वजह से बहुत compromise हुई, जिसकी वजह से लोग कहेंगे कि यार उसकी अच्छी गेम नहीं थी, उसने अच्छा नहीं खेला। बट आपको गेम अगर सही तरह आप रीड करें तो उनका काम ही नहीं था उस वक्त कि वो आपको वो वाली परफॉर्मेंस दे जो आपने आगे की तरफ देनी है, rather because आपने डिफेंसिव फुटबॉल खेलनी है। सो डिफेंसिव फुटबॉल इज नेवर अप्रिशिएटेड। आजकल फुटबॉल प्लेयर्स का आप देख लो, हमें शौक जिनका होता है, कौन अप्रिशिएट करता है डिफेंडर्स को इतना जितना अटैकर्स या फॉरवर्ड्स को किया जाता है। बट द एंटायर टीम्स एम वाज टू डिफेंड फर्स्ट। सो उस वजह से यू हैड बाय द वे वंस अगेन स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को अपनी बेस्ट 11 खिलाने का चांस नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इस बार ईसा सुलेमान नहीं थे और सेकंडली हारून भी नहीं था। और सेकंडली जो ओटिस खान की आपने बात की है, एक्चुअली आई गॉट द चांस टू आस्क स्टीफन अबाउट दिस क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था कि पिछले जो 4 मैचेस थे उनमें ओटिस खान वाज लुक्ड क्वाइट थ्रेटनिंग टू मी ऑन द विंग्स। इनफैक्ट अगर मैं कुछ मैचेस में ये भी कहूँ कि इनफैक्ट ही वाज द ओनली थ्रेट तो भी गलत नहीं होगा, स्पेशली इन दैट 6-1 डिफीट अगेंस्ट ताजिकिस्तान एट जिन्ना स्टेडियम। तो मैंने उससे ये क्वेश्चन किया था कि क्या उसको फील होता है कि यार उसकी वजह से, चूंकि उसने मिड में उसको खिलाया तो उसकी वजह से उसका अटैकिंग थ्रेट को कॉम्प्रोमाइज हुआ। तो ही सेड के यार के एज अ कोच आपने बहुत सारी मतलब चीज़ों को देखना होता है। तो उसके अंदर उसका ओपिनियन ये था कि ओटिस खान व्हेन ही इज ऑन द विंग उसे उतनी ज़्यादा बॉल नहीं मिलती एंड ही बिलीव्स दैट उसने सऊदी के अगेंस्ट ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब, ये उसके अल्फाज थे एंड ओवरऑल आई थिंक उसका ख्याल था कि ही डिड वेल। तो उसामा, मैं आपसे एक चीज़ बहरहाल पूछना चाहता हूँ, एंड दिस हैज़ बीन लर्किंग अराउंड माय हेड फॉर अ व्हाइल। Your player, your main striker Farid was injured, as you know, he broke his collarbone unfortunately, and then eventually in 2 months या in 1 month's time he recovered. ठीक हो गया। अब मेरा सारा सवाल ये आ जाता है कि why or how did Farid
एंड अदील, चलिए अदील का तो हमें पता है ना कि ही इज गुड ऑन द बॉल, ठीक है, ही इज क्विक, ही कैन मेक दोस टर्न्स इन एंड आउट. पर मेरा सवाल ये था कि प्राइमरीली विद फरीद, आई डोंट नो हाउ ये मेडिकल क्लियरेंस किस तरह परस्यू हुई और उसको किस तरह मिनट्स दिए गए, या ये सारी प्रोसीडिंग उसके साथ कैसे हुई कि यार एक प्लेयर जो 1 महीना पहले कॉलर बोन तोड़ के वापस आ रहा है. क्या ये स्टीफन का आपके ख्याल से ट्रस्ट था, क्या ये कोई टैक्टिकल डिसीजन था कि यू ब्रॉट इन मिकाइल अब्दुल्ला who is currently at a very good point in his career. Of course. Then you had Kayani, who previously had somewhat, if not better games than most. So why do you think कि Fareed was still chosen above the other two? या for example हम और attacking options को भी ले आते हैं इसमें. Exactly. But why Fareed? यार, first of all, I think it's a really good question, क्योंकि कंसिडरिंग ये कि हमारे पास अभी जो अटैकिंग ऑप्शन आ गई हैं, तो उसके बाद वाई फरीद इफ ही वाज नॉट फिट. यार पर्सनली जो मुझे फील होता है वो ये है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं स्टीफन के माइंड में जो कि उसके प्लेइंग स्टाइल से बहुत ज़्यादा अलाइन करते हैं. ऐसे ही है, ठीक है, एंड फरीद इज वन ऑफ देम. हाँ, हर कोच की अपनी प्रेफरेंस होती है. ऑफ कोर्स ऐसा ही है. तो आई थिंक कि जब क्योंकि जो हमारा मैच हुआ था, आई थिंक दैट वाज ऑन 26th of March 2024, जब जॉर्डन के अगेंस्ट फरीद को वो इंजरी हुई कॉलर बोन वाली. तो ही हैड अराउंड आई थिंक 2.5 months उसके पास थे कि वो उसको करता रिकवर. फिर उसको कैम्प का भी हिस्सा बनाया वो सारा. तो सिंस इज हिज होल्ड अप प्ले इट इज क्वाइट गुड. तो उस वजह से आई थिंक उसने कहा कि यार कि लेट्स गो अहेड एंड गिव हिम 55-60 मिनट्स के यार के एटलीस्ट कंटेन कर ले. हाँ, वो कंटेन कर ले. एक तो ये फैक्टर था. सेकेंडली now coming to Mikail Abdullah. Mikail Abdullah का यार being a fan. Actually we speak his name wrong. It's Mikhail. हाँ. Mikhail Abdullah. But Pakistani. हाँ, लेकिन पाकिस्तानी स्टाइल में तो Mikhail ही. Let's call him Abdullah. हाँ. Abdullah का यार जो सीन है, being a football fan, मेरी ख्वाहिश थी कि यार वो स्टार्ट करता. Mikhail, हाँ. I would have wanted him. Yeah. उसको स्टार्ट करना चाहिए था. Considering ये कि जिस लेवल पे वो खेल रहा है, मैनफील्ड अंडर 18 टीम का तो वो पार्ट है ही, और जो सीनियर टीम है उसने जो है ना वो अपीयरेंसेस भी किए हैं, और आई थिंक उसका गोल भी है वहाँ पे. अच्छा, लेकिन वी हैव टू रियलाइज कि यार के ही वाज न्यूअर टू द टीम. उसको बहुत ज़्यादा टीम का टाइम यंग भी है काफी. तो हाँ, यंग भी है. तो आई थिंक ये एक फैक्टर था स्टीफन के माइंड में, जिसकी वजह से उसने ताजिकिस्तान वाले गेम में भी जो अवे फ्रॉम होम थी और होम गेम में भी उसने जो है ना, मेरा ये भी ख्याल है इसमें, सॉरी जस्ट टू ऐड अ फ्यू थिंग्स, इफ यू सी मैनफील्ड प्ले, दे यूजुअली डोंट चार्ज, दे डोंट प्रेस. वो लो ब्लॉक वाली उनकी फुटबॉल नहीं है, वो बहुत जोनली खेलते हैं. तो आई थिंक देयर इज आल्सो अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले. अगर एक प्लेयर उस तरह की फुटबॉल खेल के आ रहा है फॉर द लास्ट मेनी इयर्स, ऑफ कोर्स स्टीफन्स फुटबॉल इज कंप्लीटली डिफरेंट टू दैट काइंड ऑफ फुटबॉल, बिकॉज उसमें एम्फसाइज ज्यादा डिफेंसिवली होता है. तो आई थिंक कि मे बी देयर वाज सम, आई दैट्स व्हाट आई फील कि मे बी he had to kind of get into that style of football and he needed time for him in order to obviously now when more matches inshallah होंगे तो उसमें obviously फिर settle in कर जाएगा. और now he understands the play, how it works. इसमें जो हम बात अभी कर रहे हैं, इसमें I think एक supporting evidence जो है वो ये भी है कि he came for like 2-3 minutes against Saudi and then against Tajikistan he came for like 30 minutes or 35 minutes, क्योंकि substitute around 50 कुछ मिनट में 50 कुछ मिनट में आ गया था. तो आई थिंक ही गॉट मोर देन 30 मिनट्स. तो इससे हमें एक्चुअली फील होता है कि एक्चुअली स्टीफन वाज ट्राइंग कि भाई वो उसे टीम में आहिस्ता इंटीग्रेट करे और इवेंचुअली वो उसके ना जो फर्स्ट टीम प्लान था उसका वो पार्ट बने. रिगार्डिंग इमरान कियानी, आई थिंक पर्सनली मुझे फील होता है, आई डोंट नो फैंस का इस पे क्या ओपिनियन होगा, लेकिन मुझे ये फील होता है कि ही इज मोर ऑफ एन इम्पैक्टफुल प्लेयर इफ ही कम्स फ्रॉम द बेंच. क्योंकि अगर हम देखें ना, जो जॉर्डन वाली गेम भी थी जो हमने होम पे 3-0 हमारे थे जी, उसके अंदर भी आई थिंक चांसेस क्रिएटेड सबसे, और वो बेंच से आया था उसके अंदर भी ऐसे. और अगेंस्ट सऊदी वाली गेम में भी जब वो बेंच से आया तो उसने मतलब चांस क्रिएट किया. तो आई थिंक उसका फ्यूचर थोड़ा सा इस तरह का लग रहा है कि ही कैन कम ऑन एज अ सुपर सब. आई वांट टू जस्ट ऐड वन मोर थिंग टू दिस एंटायर कन्वर्सेशन, बट आई थिंक चले प्लेयर्स अगेन डिफेंडर्स गलतियां करते हैं, बट आई थिंक मैन हसीब वाज ग्रेट मैन इन टर्म्स ऑफ जितना भी उसे खेला, चले मिस्टेक करता है बट हसीब ने कंटेन जितना हद तक कर सकता था. मामून भी अगेन आई थिंक दे डिजर्व द फुल क्रेडिट, बिकॉज हसीब का अगर मैं कहूँ ना कि यार फाइन, एवरीवन विल से ही हैड अ बैड गेम इन जॉर्डन, इट्स फाइन, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल. प्लेयर्स का पहला मैच था, फुल डेब्यू था, बट
when you come into this game, when you're talking about against Saudi in the biggest game, third goal, okay, mistake, fine, no problem. But आप उसको उस चीज पे discredit ना करें for the last 85 minutes, 90 minutes पूरा मैच जो उसने किया. यार You know, till we conceded that goal and उसके बाद भी to still keep himself, you know, high in spirit, it was great. यार look, I agree to an extent इस वाली बात से, and full credits to our defenders, जिसमें of course मामून और हसी भी उसी का पार्ट है ना, हमारे डिफेंस का पार्ट है. तो सऊदी के अगेंस्ट मैं तो उन्हें क्रेडिट दूंगा कि जिस तरह उन्होंने स्ट्रक्चर अपना मेंटेन रखा वो सारी चीज़. हैविंग सेड दैट, मुझे ना थोड़ा सा फील होता है कि यार कि जो पहला गोल हमारा हुआ था जिसमें फजल वाज इन एन एडवांस पोजीशन और उसने जब क्रॉस फेंका सऊदी के प्लेयर ने लेफ्ट से, तो उस टाइम आई थिंक कि हसीब की पोजीशन मुझे थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज लगी. इवन फर्स्ट गोल के अंदर भी, थर्ड में तो ऑफ कोर्स थी, फर्स्ट वाले के अंदर भी मुझे लगी कॉम्प्रोमाइज. मामून की अगर मैं बात करूं तो मामून डिड वेल ओवरऑल, लेकिन जहां पे एक दो मिस्टेक्स उससे हुई, जहां पे उसने बड़ी ये थ्रेटनिंग पोजीशन में उसने मतलब पोजीशन लूज कर दिया और वो सारा सिस्टम, तो उससे मुझे मतलब फील हुआ कि ये. लेकिन इसके बावजूद आई फील के जो करंट स्क्वाड थी उसके अंदर आई थिंक कि अगर स्टीफन ने उनको खिलाया तो आई थिंक दैट वाज नॉट अ बैड कॉल एट दैट पॉइंट इन टाइम. लेकिन स्टिल आई थिंक वी हैव better defenders जिसके अंदर top of the list, you know, Abdullah Shah. So we need to keep that in mind. Just to obviously say one more thing, I think the reintroduction of Waqar Baloch was amazing. Was absolutely needed and was justifiable in every sense because देखिए वकार बलोच जैसे डिफेंडर एज अ लास्ट स्टॉपर ही इज वेरी गुड एरियली. हाँ, उसका एक्सपोजर टू इंटरनेशनल फुटबॉल ऑब्वियसली कम है, मैं उस चीज़ से डिसएग्री नहीं करूँगा. एंड प्रॉब्ली हमें ताजिकिस्तान वाले मैच में उस चीज़ की वजह से हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था इन आई थिंक द सेकंड गोल और द फर्स्ट वन बिकॉज ऑफ वो जो क्लियरेंस में मिस्टेक हो गई जो भी है. बट आई थिंक ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू द एक्सटेंट कि व्हाई ही डिजर्व्स टू बी इन द स्क्वाड. फ्रॉम देखिए स्टीफन, जिस आप कह रहे हैं ना बार बार कि स्टीफन की स्टाइल ऑफ फुटबॉल, आई थिंक वकार बलोच इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हाउ ही इज वेरी वेल तो नहीं बट हाउ ही इज suited to that style of football. And by the way, just imagine कि हमने एक नेशनल चैलेंज करवाया और उसके अंदर भी मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा क्योंकि आपने धूप में बैठ के जितने मैचेस वहाँ पे देखे, so I think full credits to the IFP team. Thank you so much. तो उसके अंदर सिर्फ उस एक टूर्नामेंट की वजह से हमारे पास कितने ऑप्शन निकल आए. ऐसे ही है, ठीक है. और एंड इट इज नॉट इवन अ लीग. इमेजिन कि अगर हमारे पास लीग आ जाए तो हम लोग कितने प्लेयर्स, कितने पोटेंशियल टैलेंट्स हैं जो निकाल के हम लोग नेशनल टीम में लेके आ सकते हैं. तो ये इस फैक्टर को भी आई थिंक माइंड में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो उसामा जस्ट कंक्लूड करते हैं अब इस पूरी कॉन्वर्सेशन को. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम हियर? यार कमिंग टू दैट क्वेश्चन, उससे पहले मैं एक बात थोड़ा आपका भी ओपिनियन इस पर जानना चाहूँगा. द गेम अगेंस्ट ताजिकिस्तान, उस पर हमने थोड़ी सी कम बात की है. इफ वी टॉक अबाउट दैट, आई फील के उसके अंदर ताजिकिस्तान ने हमें फिजिकली आउटक्लास किया उस वाली गेम में, क्योंकि जितने टॉप आई थिंक आउट ऑफ ऑल ऑफ द टीम्स उन्होंने हमें आउटक्लास करना. बिल्कुल क्योंकि फिजिकली वो काफी थे, काफी वो उनकी स्ट्रेंथ थी और एरियल स्ट्रेंथ उनकी थी. आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि यार कि हम लोग फर्स्ट हाफ हमने 1-0 कैसे कंटेन कर लिया. ऐसे ही. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट गेम? बस आई डू थिंक कि आई थिंक इसी से ही हम कंक्लूड कर सकते हैं Sure. कि बेसिकली ताजिकिस्तान वर ग्रेट. ताजिकिस्तान एट होम इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टीम, बट वी एट आवर बेस्ट पोटेंशियल डिड कंटेन देम. 2-3 ब्लंडर्स हो गए, ठीक है, उसके बावजूद भी इट वाज अ 3-0 स्कोर फ्रॉम अ 6-1 स्कोर, फ्रॉम 7-0 scores to now 3-0 scores. I think good wrap it up, I think it is a good improvement. I think there were still some flaws, जैसे आपके flight वाले issues and ये वो, but of course again that's the normal day of Pakistan football. that's you don't get that. It's again part of the job. Right. But hopefully I see a good build up towards the Asian qualifiers. We need friendlies. We need friendlies. And Osama, thank you for today. That concludes our episode of Inside Football Pakistan's Football Baitak for episode 6. See you soon and tune in for more episodes.